हे गाइस, क्या हाल चाल। आज हम वीडियो लेके आए हैं कि आपके आईपीयू के स्पॉट राउंड में आपका रिजल्ट आ गया होगा एंड आपको अभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता नहीं होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। एंड बहुत सारे बच्चे आउटसाइड दिल्ली के हैं, तो वो एक बार आने के बाद वापस जाने में भी उनको बहुत टाइम लगेगा। एंड क्या पता डॉक्यूमेंट अभी आपने ना बनवाए तो बनवा लो। 18 तारीख तक है, 17 तारीख तक 60K पे करने की डेट है एंड 18 तारीख तक आपको रिपोर्टिंग करने की लास्ट डेट है। एंड शायद 18 संडे को भी बीच में आता है। सो संडे को ज़्यादातर कॉलेजेस ओपन ही रहती है, आप संडे को जाके भी रिपोर्टिंग करवा सकते हैं, नो इशू। एंड बाकी आप कॉलेज को कॉल कर सकते हैं, कॉल नहीं उठाते तो बार बार कॉल करिए, इससे कॉलेज ज़रूर उठाएगी। एंड ऐसा बहुत बार होता है क्योंकि ये एट द एंड आईपीयू की कॉलेज ही है। सो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। मैं वापस से स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि एक बार स्क्रीनशॉट लगा के वो स्क्रीनशॉट के स्क्रीनशॉट ही रह जाते हैं। सो अभी कुछ नोट डाउन करने का नहीं है तो वीडियो को पॉज करिए एंड वापस से नोट डाउन करिए एंड वापस से प्ले करिए। सो मैं डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बता रहा हूँ आपको एंड उसके हिसाब से मैंने फ़ोन में लिस्ट बना ली है। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। सो मैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स बोलूँगा वो ओरिजिनल लेके जाने हैं एंड दो की सेट्स होने चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड। दो की सेट क्यों, एक तो आपका कॉलेज की फ़ाइल में लगेगा और एक आपका आईपीयू की फ़ाइल में लगेगा। सो दो फ़ोटोकॉपी निकलवा लीजिए विद ओरिजिनल। एंड मैं बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपका जो आपने 1500 पे किया था, जो कैंडिडेट प्रोफाइल है वो, उसकी 2 फोटोकॉपी, सेल्फ अटेस्टेड, ये सब में लागू होता है। उसके बाद आती है रजिस्ट्रेशन स्लिप यानी प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, वो आपको ले लेना है। वो सीट 60K पे करने के बाद ही वो जनरेट होता है, तो आपको अलॉटमेंट लेटर भी ले लेना है। एंड उसके बाद आता है आपका जेई मेंस का स्कोर कार्ड एंड जेई मेंस का एडमिट कार्ड, ये दोनों ले जाने हैं। जेई मेंस का स्कोर कार्ड भी और एडमिट कार्ड भी। अब चाहे सेशन 1 हो 2 हो, एडमिट कार्ड में कोई भी चलेगा, उनको बस रोल नंबर देखना होता है एंड स्कोर कार्ड तो एक ही होता है, तो जेई मेंस का स्कोर कार्ड भी ले जाएं। इसके बाद है 10th और 12th की मार्कशीट। सो 10th की मार्कशीट ले जाइए, 12th की मार्कशीट ले जाइए एंड 12th पासिंग आपकी बेसिकली 12th की मार्कशीट होती है, उसी में ही दोनों आपका पासिंग कम सर्टिफिकेट होता है। 12th की मार्कशीट हो गई एंड 12th पासिंग सर्टिफिकेट वही होता है 12th की मार्कशीट ही। अगर किसी बोर्ड का अलग हो तो वो उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। सो आपको इसके बाद क्या करना है, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी ले जानी है एंड इसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल, आपको ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट ही लगेगा एंड 6 मंथ से ओल्डर नहीं होना चाहिए। जो ड्रॉपर है वो वापस से स्कूल में जाके बनवाए या फिर कोई एफिडेविट वगैरह बनता है तो वो बनवाएं। उसकी आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जल्दी मिल जाता है। सो स्कूल से बनवाइए या फिर वैसे बनवाइए एंड 6 मंथ से ओल्डर नहीं होना चाहिए एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल आपका फ़ाइल में लगेगा। उसके बाद आता है मेडिकल सर्टिफिकेट, आपको एमबीबीएस डॉक्टर से वो मेडिकल सर्टिफिकेट पे स्टैम्प वगैरह लगवाने, उनके साइन करवाने। एंड ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा, आपके आईपीयू के ब्रोशर में ही मिलेगा। सो वहाँ से आप कंसीडर कर लो एंड आईपीयू के ब्रोशर खोलोगे तो सर्च करोगे तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट सर्च कर लेना, सॉरी मेडिकल सर्टिफिकेट सर्च कर लेना, वो आ जाएगा। एंड आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना ही है वरना वो नहीं लेंगे, एडमिशन आपका नहीं लेंगे या फिर आपको कह देंगे कि बाद में बनवा के लाना। सो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मस्ट है, वो बनवा के लाना ही पड़ेगा एमबीबीएस डॉक्टर से और आईपीयू के ब्रोशर से डाउनलोड करा हुआ होना चाहिए। इसके बाद आपको लाना है, मेडिकल सर्टिफिकेट के बाद लाना आपको एकेडमिक फ़ी रिसिप्ट। एकेडमिक फ़ी रिसिप्ट क्या आती है, जो आपने कॉलेज को ऑनलाइन पे किया है। एक तो आपका 60K की भी स्लिप लानी है एंड कोई कॉलेज डीडी लेता है, कोई कॉलेज ऑनलाइन लेता है। सो जो ऑनलाइन लेता है उसकी ऑनलाइन स्लिप निकलती है तो स्लिप प्रिंट करवा लेना। एंड ऑनलाइन कॉलेज लेता है ये तो आपको कॉलेज से ही पूछना पड़ेगा, ज़्यादातर ऑनलाइन ही लेते हैं एंड डीडी भी लेते हैं बहुत सारे कॉलेजेस। सो वो आपको पूछना पड़ेगा, अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। एंड 60K वाली फ़ी रिसिप्ट तो ज़रूर लेके जानी है, वो मस्ट है। इसके बाद आपको अंडरटेकिंग लेके जानी है एआईसीटीई एंटी रैगिंग के खिलाफ़, एंटी रैगिंग से संबंधित आपको लेके जानी है अंडरटेकिंग। वो आपको www.antiraging.in पे मिल जाएगा, वहाँ से आप न्यू अंडरटेकिंग करें। एंड अगर अंडरटेकिंग अभी भी नहीं मिलती क्योंकि उस पर कॉलेज डिटेल्स भी रहती हैं, सो आप अंडरटेकिंग को स्किप कर दो एंड कॉलेज में जाने के बाद उनसे कह देना कि नहीं लाया। सो आप कॉलेज में जाने के बाद भी, एडमिशन लेने के बाद भी वो वापस से दे सकते हैं। उसमें एक रेफरेंस आईडी होती है, रजिस्ट्रेशन करके रेफरेंस आईडी जनरेट करनी होती है। सो वो आप बाद में भी जनरेट कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है अंडरटेकिंग का। एंड अगर माइग्रेशन एप्लीकेबल है तो माइग्रेशन ले जाएं, लेकिन
माइग्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई कैटेगरी से अलॉट हुई है तो कैटेगरी ले जाएँ, SC ST अगर OBC है तो ले जाएँ। आई थिंक ये इस बार ऑल इंडिया कोटा है, सो आई थिंक नहीं लगेगा। एंड आपके 5-6 फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए। कोई कॉलेज पेरेंट्स के भी फ़ोटोग्राफ मांगता है, सो पेरेंट्स के भी रेडी रखें। कोई कॉलेज मांगता है, कोई नहीं मांगता, सो फ़ोटोग्राफ्स रेडी रखें। और आपकी PCM की जो एग्रीगेट परसेंटेज होती है वो कैलकुलेट करके वो वहाँ पे पूछते हैं। एंड अगर नहीं भी करके रखते तो वो अपने आप निकाल लेते हैं, क्योंकि वेरीफाई तो उन्हें करना ही है। सो ये सारी चीज़ें होंगी कि आपको क्या क्या लेके जाना है। मैं एक बार फिर से रिवाइज़ कर रहा हूँ, एंड इस बार उस पॉइंट्स में ही कर रहा हूँ मैंने जो नोट डाउन किया है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फिर आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप यानी अलॉटमेंट लेटर, एडमिट कार्ड, JEE मेन स्कोर कार्ड, JEE मेन का एडमिट कार्ड, 10th की सर्टिफिकेट एंड 12th की सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, 60K की फ़ी रिसीप्ट, अंडरटेकिंग ऑफ एंटी रैगिंग, या बाद में भी कर सकते हैं। अगर माइग्रेशन एप्लीकेबल है तो ले जाओ, वरना आपको शायद नहीं है एप्लीकेबल माइग्रेशन। अगर स्कूल वालों ने दिया तो ले जाओ, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। एंड अगर एप्लीकेबल है, अगर आपके पास माइग्रेशन है तो ले जाओ, अब तो ज़रूरत पड़ जाए। अलग अलग कॉलेज की अलग अलग डिमांड होती है। इसके बाद आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट, 5-6 फ़ोटोग्राफ होने चाहिए एंड अच्छे से होने चाहिए, कलरफुल वे में होने चाहिए। पीछे का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, आँख वगैरह दिखनी चाहिए, कान वगैरह दिखने चाहिए। एंड PCM की एग्रीगेट परसेंटेज अपनी कैलकुलेट करके रखो। सो ये थी चीज़ें आपको बिल्कुल लेके जानी है एंड संभाल के लेके जाना। एंड इसकी 2 फ़ोटोकॉपीज़ लगाना एंड सेल्फ अटेस्ट पहले करके ले जाना, ताकि बाद में कोई हसलिंग फ्रिस्किंग वगैरह ना हो। सो यही थी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। एंड आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अभी भी कोई दिक्कत है तो कमेंट कर देना, आई विल रिप्लाई। एंड नेक्स्ट वीडियो के इस मुझे बता देना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।